आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका का अगला पद पढ़ेंगे, जो कि प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है। अगला पद है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पोषी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य पीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्न कलित भुज में वंज के ओर होंगे, मोतीमाला लसित उनका कंबुषा कंठ होगा। प्रस्तुत पद में बताया गया है कि राधिका पवन दूतिका को अपने प्रियतम श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करती हुई उनकी पहचान बता रही हैं कि सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, उन श्री कृष्ण का शरीर सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल एवं देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त सौंदर्य संपन्न है। शतपुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध पुष्पों सी अर्थात उत्तम पुष्पों के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के समान विशाल और बलिष्ठ हैं। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। कलभ करसी मतलब हाथी की सूंड जैसी। उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा। अपीड़ मतलब मुकुट होता है। उनके सिर पर राजाओं के जैसा दिव्य अर्थात अलौकिक कांतियुक्त मुकुट सुशोभित होगा। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। उभय श्रुति, उभय मतलब दोनों, श्रुति मतलब कानों में। उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की, सोने के कुंडल शोभा बिखेरते हुए दिखाई देंगे। नाना रत्न कलित भुज में मंज के ओर होंगे। वह अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण सुंदर बाजूबंद धारण किए मिलेंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। इसके साथ ही उनकी शंख जैसी सुडौल सुंदर गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित होती दिखाई देगी। प्रस्तुत पद में उपमा तथा अनुप्रास अलंकार है। रस श्रृंगार रस है। अगला पद है। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। बैठो जो है निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा के निकट उसको भाव से यों हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखे, आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। प्रस्तुत पंक्ति में राधिका जी ने अपना संदेश अपने प्रियतम श्री कृष्ण तक भेजने के लिए पवन को दूतिका बनाया है। उन्होंने श्री कृष्ण तक जाने का मार्ग भी समझा दिया है।
अब वे पवन को समझा रही हैं कि तुम्हारी मुख तो है नहीं, अतः तुम मेरे संदेश को अपने विभिन्न क्रिया व्यापारों के द्वारा उन्हें समझा देना। इसी का वर्णन प्रस्तुत पंक्ति में किया गया है। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। हे पवन, तुम्हारा मुख नहीं है, अतः तुम किसी भी बात को बोलकर समझाने में असमर्थ है। व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। यद्यप तुम्हारे भीतर बोलने का गुण नहीं है, तथापि तुम अपने क्रिया व्यापारों और कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपनी बात समझाने में सक्षम हो। तुम मेरी व्यथा और संदेश मेरे प्रियतम को देने में अपने क्रिया व्यापारों और अपनी कुशाग्र बुद्धि का ही प्रयोग करना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले। यदि बादल की कांति के समान मेरे प्रियतम अपने घर में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तू सबसे पहले घर में टंगे सभी चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, उन चित्रों में अगर विरह से दुखी किसी स्त्री का चित्र हो तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। उस चित्र के पास जाकर तू उसे इस भाव से हिलाना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखे। मेरे प्रियतम आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। राधा जी पवन से कहती हैं कि उस भवन में जाकर सबसे पहले वहाँ पर टंगे चित्रों को देखना। यदि उन चित्रों में किसी विरह स्त्री का चित्र टंगा हो तो तुम उसके पास जाकर उसे इस भाव से हिलाना कि मेरे प्रियतम आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। आशा है यूँ सूरत उनको हो सकेगी हमारी। राधा जी कहती हैं कि मुझे पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि उस गृहिणी के चित्र को देखकर उन्हें मेरी याद अवश्य ही आएगी कि मेरी प्रियतमा राधा भी मेरे विरह में इसी प्रकार व्यथित होंगी। अगला पद है। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरत वज्र के व्याकुलों की कराना। राधिका जी पवन से कहती हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि उस घर के चित्रों में तुझे यदि किसी ऐसे बगीचे का चित्र दिखाई दे, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, जिसमें सभी प्राणी व्याकुल होकर पागलों के समान इधर उधर घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी। तब तू उस चित्र के पास जाकर उसको भी इस प्रकार हिलाना कि देवात्मा को सुरति वज्र के व्याकुलों की कराना। मेरे प्रियतम कृष्ण का ध्यान उस ओर आकृष्ट हो जाए, इस प्रकार तो उन देवात्मा कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद दिलाने में सफल हो जाएगी। प्रस्तुत पद में अलंकार उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है। रस विप्रलम्ब श्रृंगार रस है। छंद मंदाक्रांता छंद है। भाषा खड़ी बोली है।